इस मस्जिद का नाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर है, मस्जिद आयशा, और इसको मस्जिद तनीम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज जुम्मे का दिन है। आप ये व्लॉग मेरे ख्याल से संडे या मंडे को देख रहे होंगे, लेकिन आज जुम्मे का दिन है। और जुम्मा जो हम पढ़ने आए हैं वो आए हैं मक्का मुकर्रमा के अंदर मस्जिद आयशा में। मस्जिद आयशा का मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग भी यहाँ पे उम्रा करने आते हैं, जैसे मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी दुनिया में, और वो एक दफ़ा जब आ जाते हैं, उसके बाद जब उनको दोबारा उम्रा करना होता है मक्का में रहते हुए, तो वो आते हैं मस्जिद आयशा, यहाँ पे आके एहराम बांधते हैं, क्योंकि मस्जिद आयशा जो है वो हुदूद हरम के बाहर है। तो वो मस्जिद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से भी, कहाँ कैसे हुदूद हरम ख़त्म होती है वो भी दिखाता हूँ, कैसे हुदूद हरम शुरू होती है, क्या उसकी निशानियाँ हैं, वो सब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। साथ रहिएगा। ये जो सामने आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है हुदूद हरम की इब्तिदा और हुदूद हरम की इंतहा। यानी इस तरफ जो है हुदूद हरम से बाहर है उल्टे हाथ पे, और राइट हैंड पे जो है हुदूद हरम के अंदर है। और मैं जिस तरह से अभी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, ये तो मेरा एक पैर हुदूद हरम के अंदर है और एक पैर हुदूद हरम के बाहर है। तो इस तरीके से एक पूरी हद है। मैं आप लोगों को वो वाली सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि जिससे ये पता चलता है कि हुदूद हरम अंदर कहाँ है और हुदूद हरम के बाहर कहाँ है। एहराम जब भी बांधना होता है, जिन लोगों को नहीं पता, तो आपको हुदूद हरम के बाहर जाके 2 नफिल पढ़नी होती हैं, नियत करके एहराम बांध के, ज़ाहिर है कि उम्रे की नियत करनी होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जिन्होंने माशाल्लाह एहराम बांधा हुआ है नियत करने के लिए, तो वो भी दिखाता हूँ। अंदर से भी मस्जिद दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे साथ इस मस्जिद में जुम्मा पढ़ने आए हैं वो हैं अब्दुल्ला, मेरे भांजे हैं। ये ईद के व्लॉग में आपने इनको देखा होगा। माशाल्लाह अब बिल्कुल बड़े हो गए हैं, तो मेरे दोस्त हैं ये। तो माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं इधर इस मस्जिद के अंदर, जैसे वॉशरूम्स हैं, अल्लाह भला करे, आपका नहाने का एरिया है, ठंडे पानी के कूलर लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी माशाल्लाह ज़बरदस्त जगहें। ठंडा यख पानी है माशाल्लाह, इस शदीद गर्मी के अंदर ये ठंडा पानी, उफ़, मज़ा आ गया। जब इंशाल्लाह खैर से आप लोग आएँ तो ये ट्राई ज़रूर करिएगा। वज़ू अलाउड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुँह तो धो सकते हैं। इस वक्त मस्जिद के अंदर सहन में आ चुका हूँ, और आहिस्ता इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि शोर और वो ना हो। तो यहाँ पे आप आराम से आके उम्रे की नियत कर सकते हैं। जो नहीं आया अल्लाह ताला उसको ये सादत नसीब फरमाया। आमीन। अब हम लोग मस्जिद के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो मैं बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को अंदर से मस्जिद दिखाता हूँ। बहुत प्यारी मस्जिद है। अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को वो वाले लैंडमार्क दिखाने जिससे ये पता चलता है कि कौन सा एरिया हुदूद हरम के अंदर है और कौन सा बाहर। इसमें 2 किस्म के लैंडमार्क हैं, एक नया जदीद दौर का है और एक पुराना है। पुराना जो है वो गुंबद के स्टाइल का बना हुआ है, नया जो है वो थोड़ा नए स्टाइल का बना हुआ है। दोनों दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये वाला जो लैंडमार्क है ये नया बना है, और इसके ऊपर निहायत हद्दल हरम लिखी हुई, क्योंकि वो एरिया मक्का से आ रहा है और यहाँ पे आके हुदूद हरम ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हुदूद हरम का हिस्सा नहीं है। इसकी दूसरी साइड पे बिदायत हद्दल हरम लिखा हुआ है, जो है स्टार्टिंग ऑफ हुदूद हरम। ये नया वाला लैंडमार्क। ये वाला जो दिख रहा है ये पुराना लैंडमार्क है, काफ़ी क़दीम ज़माने का। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन काफ़ी क़दीम ज़माने का। ये जो पीछे से आपको गाड़ियाँ आती हुई दिख रही हैं, हुदूद हरम में से आ रही हैं और हुदूद हरम के बाहर जा रही हैं, और ये रास्ता सीधा मदीना मुनव्वरा को जा रहा है। वो सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। हरम शरीफ के पास से आपको कोई भी गाड़ी, कोई भी बस मिल जाती है, जिससे आप जाके बोलेंगे मुझे मस्जिद आयशा जाना है, तो वो आपको मस्जिद आयशा बहुत इजीली लेके आ सकते हैं। या वहाँ पे जो भी बस का स्टॉप होता है हरम शरीफ के पास, उस पर वहाँ पे लिखा हुआ होता है बस के ऊपर मस्जिद आयशा, तो वो भी 2 या 3 रियाल लेता है बस वाले, और वो गवर्नमेंट की बसेज़ होती हैं, वो आपको यहाँ पे लेके आ सकती हैं। प्लस यहाँ से वापसी पे भी इसी तरह से बसेज़ होती हैं, 2 से 3 रियाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, और नॉर्मल गाड़ियाँ वगैरह जो जाती हैं उसके साथ भी आप जा सकते हैं। वैसे बसेज़ भी जाती हैं हाईएस वगैरह। तो यहाँ पे आके आप एहराम बांध के और उम्रा करने जा सकते हैं। अगर आपको ये सारी बात कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
और इस वीडियो को शेयर कर दिए।